नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और 17 जून से सुनने में ये आ रहा है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफल हुए हैं, उन सभी को शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। और ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अपने परिवार और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया है और आगे भी आप इसी प्रकार से उन्नति करते रहें और उच्च पद पर पहुँचें, ऐसी शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ। और इसके अतिरिक्त एक और भर्ती यहाँ पर पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की बड़े स्तर पर होने जा रही है। 32,000 पुलिस भर्ती की संभावनाएँ और लगातार प्रदेश में बन रही हैं। तो ऐसे में जो नवनियुक्त लोग हैं, जो पुलिस भर्ती का अंग अभी अभी बने हैं, पुलिस प्रशासन का अंग अब आप बन चुके हैं, तो ऐसे में नवनियुक्त और जो एस्पिरेंट पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा है, लगातार बनी हुई है और होना भी चाहिए कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी एक मोटिवेशन का काम करती है। सभी लोग अपनी सैलरी जानना चाहते हैं। तो ये आपका सैलरी कितनी बनेगी, ये अभी वर्तमान में जो महंगाई भत्ता चल रहा है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बन सकती है पहले मंथ की शुरुआत से ही, तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में और समझते हैं आपकी पहली सैलरी कितनी बन सकती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट सैलरी 2025। ये जो आपका ग्रेड पे रहेगा दोस्तों, ग्रेड पे आपका 2000 रहेगा और इस ग्रेड पे के हिसाब से जो आपका बेसिक बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 21,700 रुपये। इसके बाद वर्तमान में जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो है आपका 55% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा। जनवरी 2025 के दौरान इसको बढ़ा दिया गया था। तो 55% जब आप निकालोगे, इसका बेसिक का आप जब निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11,935। तो ये आपका महंगाई भत्ता हो जाता है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं HRA। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, इसे कहते हैं मकान भत्ता। तो हमने यहाँ पर सबसे कम कैलकुलेट किया है 800। ये रूरल एरिया का महंगाई भत्ता है आपका। अगर आप शहरी स्तर पर, मेट्रोपॉलिटन स्तर पर आप पहुँच जाते हैं तो आपका ये 3,000 तक भी हो सकता है अधिकतम। हमने यहाँ पे इसको सबसे कम कैलकुलेट किया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला है आपका फूड अलाउंस, यानी भोजन भत्ता। तो कर्मचारियों को पुलिस विभाग में अच्छे पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग द्वारा ये भत्ता अलग से दिया जाता है। तो ये आपका होगा 1,875 रुपये। इसके बाद ये किट मेंटेनेंस है। किट को मेंटेन करने के लिए अपनी 188 रुपये। इसके बाद और आगे देखते हैं, ये कॉन्वीनियंस है, या जिसे कहा जाता है साइकिल भत्ता, बाइसिकल। कॉन्वीनियंस यानी सुविधा। जिस वाहन से आप अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, जहां आपकी ड्यूटी है, कार्यस्थल तक पहुंच रहे हैं, वो कॉन्वीनियंस में आता है। बाइसिकल भत्ता यहाँ पर दिया जाता है, 500 रुपये मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर इन सभी को कैलकुलेट करते हो आप, इसमें सिर्फ आपको ग्रेड पे को कैलकुलेट नहीं करना है। ग्रेड पे इसमें नहीं जोड़ता है। ग्रेड पे से वेतन का जो बेसिक होता है वो निर्धारित होता है, यानी आपका मूल वेतन कितना होगा वो इससे निर्धारित किया जाता है। मूल वेतन आपका 21,700 है। यहाँ से लेकर के आपकी सभी मदें जब जुड़ती जाएंगी 21,700, और इसके बाद ये आपके 11,935। इसके बाद आपका HRA 800 रुपये, 1,875 रुपये आपके फूड अलाउंस के, 188 किट मेंटेनेंस
और ये साइकिल भत्ता 500 रुपये, ये सभी जब आपके जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाता है ये 36,998। अब बात की जाए अगर इसमें, ये तो आपका हो गई ग्रॉस सैलरी यानी संपूर्ण वेतन हो गया, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं मित्रों, कुछ कटौती भी होती है। तो ये कटौती आपकी सबसे पहली जो कटौती होती है वो होती है आपकी एनपीएस वाली कटौती आपके बेसिक यानी मूल वेतन को मिला करके बेसिक में आपका डीए जोड़ा जाता है। बेसिक और डीए को जोड़ करके जितना आपका बनता है उसका 10% निकाला जाता है, और उसका 10% निकालने के बाद वो कटौती आपकी एनपीएस में चली जाती है। तो ये आपका जो हमने कैलकुलेट किया है, बेसिक और आपका जो डीए है दोनों को जोड़ करके उसका 10% निकालने के बाद आपका 3363 रुपये बनता है। अच्छा, बात की जाए एनपीएस के रूल की, तो एनपीएस का रूल ये रहता है कि आपका 10% कटता है और 14% सरकार अपनी तरफ से इसमें शामिल करती है, यानी कुल मिला के ये 24% हो जाता है। 10% में आपका 3363 है और 14% जो सरकार शामिल करती है वो आपका लगभग 4700 के आसपास बनेगा शायद। तो ये दोनों मिला करके आपके एनपीएस में कटते जाएंगे। जब आप रिटायर्ड होंगे तो 60% आपको कैश मिलेगा, नगद मिल जाएगा आपको कैश, और 40% पे आपकी पेंशन मिलेगी। 40% आपका बचा रहेगा जो एनपीएस में जमा हो गया है, उससे आपको आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे आप देख पा रहे हैं जीआईएस। तो ये कहलाता है आपका गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी सरकारी कर्मचारी का एक बीमा होता है, उसके भी रुपये यहाँ पर कटते हैं। ये 100 रुपये कटते हैं। और भी कुछ विभागीय अदर डिडक्शंस होते हैं, विभागीय कटौतियाँ होती हैं, ये आपकी 20 रुपये की होंगी। तो यदि इन सभी कटौतियों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आपकी हो जाती हैं 3483। और ये 3483 जो हो जाती हैं, इसके बाद बात आती है इन हैंड सैलरी की। इन हैंड सैलरी आपकी कैसे बनेगी, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही थी, यहाँ देख लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही थी 36,998, और इसमें से हमने डिडक्शंस को घटा दिया है। डिडक्शंस आपके हो रहे थे 3483 के, तो आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बन रही थी 36,998, और हम इसमें से अब डिडक्शंस को घटा देंगे, कटौती को घटा देंगे, तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। कटौती है आपकी 3483। इस प्रकार से आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी यहाँ पर कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी हो जाएगी आपकी 33,515, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। और निश्चित रूप से ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारियाँ मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। तो मित्रों, आप पहली बार यदि हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और यूट्यूब परिवार का सदस्य बनें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।